हेलो, दिस इज इनकेमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग इनकेमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे देयर का प्रयोग। देयर का प्रयोग क्यों पढ़ें? अगर ऐसा सवाल दिमाग में है तो आप इस सेंटेंस को देख लीजिए। कोई है क्या? कोई नहीं है। कोई तो है, वहाँ कोई तो है, वहाँ कोई तो है, या फिर कुछ भी नहीं है। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं और नहीं बोल पा रहे हैं तो फिर देयर का प्रयोग पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कुछ अलग है। सिंपल तरीके से आखिर जो वीक स्टूडेंट है देयर का प्रयोग बिल्कुल कभी पढ़ा ही नहीं, तो चलिए मैं कम टाइम में आपको सिखा देता हूँ। देयर का प्रयोग कहाँ करें? जहाँ पर व्हाट एंड वेयर का आंसर मिल जाए। जिससे हम बोलते कि कलम है, तो क्या है? कलम है। कहाँ है? तो मेरे जेब में है। तो हम पूरे सेंटेंस को लेते हैं कि मेरे जेब में एक कलम है, तो देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट। आसान तरीके से। नदी में पानी है, तो देयर इज वाटर। कहाँ है? इन द रिवर। तो इस तरह का जब भी सेंटेंस हो तो देयर का प्रयोग करेंगे हम। प्रारंभ में आने वाली देयर, एक देयर जानते हैं कि जिससे हम बोलते हैं कि आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया था। तो जो लास्ट में देयर है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लेकिन यहाँ जो देयर का प्रयोग सिखाने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्टरी देयर का मतलब किसी सेंटेंस के प्रारंभ में आता है। एक राजा था, देयर वाज अ किंग। कहाँ था? तो मेरे गांव में, इन माई विलेज। हम व्हाट एंड वेयर के आंसर को देयर के जरिए बताते हैं। ये बिल्कुल आसान तरीका देयर का है। चलिए एक एक करके हम सेंटेंस को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो ज़रूरी है कि आप सही से देखिए ताकि मेरे पूछे गए सवाल का सही जवाब भी दे पाइएगा। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है देख लेते हैं। जैसे कोई है क्या? अगर आपको पूछना है कोई है तो आप कैसे बोलेंगे? आप ही सोचिए मैडम कि कोई है क्या। किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने और लिखने के लिए वर्ड का याद रखना जरूरी है, वोकैबुलरी का याद रखना जरूरी है। सिर्फ आप ग्रामर के कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि कोई है क्या, चलो भाई इसमें देयर का प्रयोग होगा, लेकिन अगर आप वर्ड नहीं जानते हैं तो नहीं होगा, नहीं बन पाएगा। तो चलिए, इसलिए प्रत्येक सेंटेंस आपको कुछ नया सिखाने वाला है, तो ज़रूरी है कि आप इसे सही से देखिए। कोई है क्या, हम इसमें क्या यूज़ करेंगे? मान लीजिए आपको बोलना है कोई है क्या, तो चलिए हम सिंपल तरीके से आपको बताते हैं। तो हम लिखेंगे इज देयर और फिर लिखेंगे एनी वन। इज देयर एनी वन। अगर आपको कहना है कि कोई है क्या, कोई है क्या, तो इज देयर एनी वन पूछ रहे हैं। उसके बाद कोई नहीं है, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी इंसान के बारे में बात की जा रही है, कोई नहीं है। तो हम क्या करेंगे? कोई नहीं है, बोलिए जल्दी। हम लिखेंगे या फिर बोलना है देयर इज नो वन, देयर इज नो वन, या फिर देयर इज नॉन, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए, कुछ तो है, और ये तो बिल्कुल सिंपल है। कुछ तो है, किसी वस्तु के लिए हम बात कर रहे हैं। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? चलिए, तो कुछ तो है, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे देयर इज समथिंग। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो देयर इज समथिंग, कुछ तो है। और कुछ नहीं है तो क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहले यहाँ देख लेते हैं कि वहाँ कोई तो है, वहाँ कोई तो है। अब इसमें आपको सोचना है कि वहाँ कोई तो है, तो क्या करेंगे? क्या होगा? वहाँ कोई तो है, तो हम क्या करेंगे? देयर इज समवन, देयर इज समवन देयर, देयर इज समवन देयर। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ जो देयर है, सबसे पहले जो देयर है उससे बोलेंगे इंट्रोडक्टरी देयर, और जो यहाँ पर लास्ट में देयर है ये है एडवर्ब। इसका मतलब होता है वहाँ, और इसका मतलब तो कुछ होता नहीं है। जो प्रारंभ में देयर होता है वो बैलेंस बनाने के लिए, हम किसी को इंट्रोडक्ट करने के लिए, मतलब ये है कि हम व्हाट एंड वेयर के आंसर देने के लिए हम बैलेंस बनाते हैं। उसके बाद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे? नथिंग का प्रयोग करेंगे। तो हम आराम से लिखते हैं देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। और कितना आसान तरीका है। इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस को बना करके प्रैक्टिस करेंगे। चल यहाँ देख लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो है। अब यहाँ पर भी क्या है कि आपको वर्ड आना चाहिए, कुछ ना कुछ तो है। अगर आप वर्ड नहीं जानते हैं कि कुछ ना कुछ या फिर कोई ना कोई, इन सब को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, क्या होगा इसका इंग्लिश वर्ड, तो वास्तविक में आप नहीं बना पाएंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। कुछ ना कुछ तो है, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग और द अदर, देयर इज समथिंग और द अदर। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने इसे याद नहीं किया तो फिर इस तरह का सेंटेंस कई बार आता रहेगा।
और इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे याद कर लें कि समथिंग और द अदर मिस होता है कुछ ना कुछ। कई प्रकार के सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, इसी में नहीं बल्कि आप टेंस में, आप मॉडल्स में, किसी में यूज़ कर सकते हैं। तो समथिंग, देयर इज समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ तो है। उसके बाद क्या होगा, कोई ना कोई तो है। अब किसी व्यक्ति के बारे में, वहाँ तो वस्तु के बारे में था कि कुछ ना कुछ तो है, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई तो है, तो क्या करेंगे। चलिए इसके लिए भी हम लिखते हैं देयर इज समवन, देयर इज समवन और द अदर, देयर इज समवन और द अदर, कुछ ना कोई तो है। किसी व्यक्ति के बारे में हो गया कि कोई ना कोई तो है। अब क्या है कि पानी ही पानी है, पाप ही पाप है, आग ही आग है। जब भी रिपीटेशन ऑफ द सेम नाउन हो तो उसमें क्या करेंगे हम, देयर इज नथिंग बट का यूज करेंगे। कब करेंगे, द रिपीटेशन ऑफ द सेम नाउन। तो क्या होगा, जैसे हम पानी ही पानी है को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट वाटर। लेकिन यहाँ पर भी एक रूल को याद करेंगे, पानी अनकाउंटेबल नाउन है तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया वाटर। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है, मान लीजिए हम बोलते हैं कि लड़के ही लड़के हैं, तो देयर इज नथिंग बट बॉयज, देयर आर नथिंग नहीं बोलना होगा, देयर इज नथिंग बट बॉयज। चलिए पाप ही पाप है तो हम क्या करेंगे, देयर इज नथिंग हम याद कर लेंगे, देयर इज नथिंग बट, और पाप के लिए सिन, देयर इज नथिंग बट सिन, पाप ही पाप है। चलिए आग ही आग है तो हम क्या करेंगे, देयर इज नथिंग बट फायर, देयर इज नथिंग बट फायर, आग ही आग है। और इसी तरीके से तो बालू ही बालू है, गाड़ी घर है। हम बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि अगर आपने इसको समझ लिया है तो आपसे हम क्वेश्चन करेंगे कि आपको पता है कि जब भी हम पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन के बिना नहीं रहते हैं। तो आज का सवाल क्या होना चाहिए, हम तुरंत सोच रहे हैं। चलिए हम सिंपल तरीके का एक साधारण सेंटेंस आपसे पूछते हैं कि मेरे जेब में एक कलम है, मेरे जेब में एक कलम है। बिल्कुल सिंपल है, उम्मीद है कि आप इससे बना लेंगे, इंग्लिश में लिख लेंगे। तो मेरे जेब में एक कलम है, आप इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि हम आपका नाम याद रखते हैं। जब भी आप कमेंट करते हैं तो आपका कमेंट पढ़ते हैं और आपका नाम तक याद रखते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और देखिए अगर आपको लगे कि काम का वीडियो है तो फिर आप और दूसरे दोस्त तक आप इसे शेयर कीजिए। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल न्यू है, तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।